मैं कहता हूँ कि गीता पढ़ लो, मैं कहता हूँ उपनिषद पढ़ लो, तो कहते हो क्या मिलेगा पढ़ के। हर समय हमें लेने की एक आदत सी बन गई है कि हमें कुछ चाहिए। आपके सांसारिक जीवन से जो आपको मुक्ति मिल रही है वो उसकी कोई परवाह नहीं है, हमें कुछ और चाहिए। उसका पैसा चाहिए, मेहनताना चाहिए, धन चाहिए, रुपया चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, तो ही आपका जीवन सही रूप से सुचारू रूप से चल सकता है। ऐसा आप सोचते हो। निष्कामता की भावना नहीं होती है कि चलो नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। बिना निष्कामता के कोई भी आप कर्म करोगे तो उसमें आप बार बार फंसोगे। चिपटिए मत, सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में। अब कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं तो उससे चिपक जाते हैं और इतना आसक्त हो जाते हैं, इतना आसक्त हो जाते हैं कि फिर उससे हटने का नाम नहीं लेते हैं और उसमें आसक्ति आ जाती है, उसको छोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। उनको छोड़ने कहो तो बोले नहीं, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। त्याग पूर्वक भोग, बिना मोह के कर्म करिए, उसमें लगाव नहीं। मोह की जो बात किया था, किसी भी कर्म को करिए उसमें मोह नहीं होना चाहिए। वासना रहित कर्म करिए, उसमें वासना भी नहीं होना चाहिए। आजकल जो भी कर्म करता है व्यक्ति, वासना से लिप्त होकर के कर्म करता है। अगर वासना की आकांक्षा आपको है तो भी वह कर्म लिप्तता देता है, तो भी वह कर्म आपको, उसके कर्म के फल आपको फंसाते हैं, संसार में आपको लिप्त करते हैं, फंसा के रखते हैं, फिर आप निकल नहीं पाते हो कभी उससे। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो ये जरूर पहले से तय कर लीजिए कि चाहे मुझे दुनिया का खजाना ही क्यों न मिल जाए, ठीक है। चाहे दुनिया की सबसे कीमती से कीमती, सुंदर से सुंदर वस्तु क्यों न मिल जाए, मैं उसको भोगूंगा नहीं। उसके प्रति आसक्ति, लगाव नहीं दिखाऊंगा। यदि वह वस्तु आज खत्म हो जाए, आज मेरे साथ से छूट जाए तो छोड़ दूंगा। कभी लिप्त नहीं होऊंगा। इसी को लिप्तता कहते हैं कि आप कभी जिस चीज को पकड़ लेते हो उसे उसको छोड़ते ही नहीं और उसके लिए जीने मरने के लिए तैयार हो जाते हो। फिर ऐसी आसक्ति हो जाती है। होती है कि नहीं होती है, बताइए। अब एक प्रयोग थोड़ा सा छोटा सा बताते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल है आपके पास, ठीक है। और मोबाइल को आपने अपनी सेटिंग के तहत अपने अनुकूल पूरा बना लिया है, उसमें सेटिंग करके, सब ऐप डाउनलोड करके, है ना। उसके सारे फंक्शन को आपने अपने अनुकूल बना लिया है और आपको आपका मोबाइल बड़ा प्रिय होने लगने लगता है जब आपके अनुकूल हो जाता है, सेट हो जाता है तो। और उसी मोबाइल को जब कोई छेड़ देता है तो फिर आप क्रुद्ध हो जाते हो कि मेरे मोबाइल को किसने बिगाड़ा, किसने इधर उधर किया, क्यों ऐसा किया, क्यों छुआ, ठीक है। तो आपका अपने मोबाइल से एक विशेष प्रकार की आसक्ति हो जाती है कि मैंने इसको जैसा रखा है वैसा ही बना रहे, दूसरा कोई इसको न छेड़े, ठीक है। अगर वो मोबाइल कोई एक क्षण के लिए ले भी लेता है तो फिर आप का उसके प्रति इतना आसक्ति होती है कि आप उसको देने के लिए कतराते हो, छूने तक नहीं देते कि भैया मेरा मोबाइल मत छूना। आप डायरेक्ट बोल देते हो किसी को, बच्चों को बोल देते हो और किसी को फैमिली में बोल देते हो।
कि हमारा मोबाइल कोई मत छुए, कोई डिस्टर्ब ना करे, जैसा है वैसा रहने दे। यदि मोबाइल खो जाता है बाई द वे, तो आपको बड़ा दुख होता है, अरे मेरा इतना उसमें ये था, इतना फोटो था, इतना डाटा था, ये था, ऐसा था, वैसा था। तो फिर आप थोड़ा सा दुखित होते हो, काफ़ी दुखित होते हो। और उससे पहले की भी बात देखी जाए तो मोबाइल में आप और घनिष्ठ रूप से जुड़ जाते हो, मोबाइल को छोड़ नहीं पाते हो। मोबाइल में आपकी लिप्तता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि फिर आप कभी छोड़ते ही नहीं होते, इतना घनिष्ठता बन जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये है लिप्तता। जैसे बच्चा है, तो बच्चे के प्रति, जब बच्चा छोटा, जब जैसे जन्म लेता है, मान लीजिए कि 2-3 महीने का बच्चा है, मर गया तो कोई आसक्ति नहीं होता, उतना माँ बाप आसक्त नहीं होता है उस बच्चे से। जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, बड़ा होकर के अगर कोई किसी का बच्चा मर जाए तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि उससे आसक्ति तो लगती चली गई ना। जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, वैसे वैसे माँ बाप का लगाव बच्चे के प्रति बढ़ता चला जाता है, आसक्ति बढ़ती चली जाती है। अगर कोई बच्चे को कोई कुछ टच कर दे, कोई छू दे, कोई मार दे, तो माँ बाप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति 10 गुनी हो जाती है। बात समझ में आ रही है? मतलब आप हर वस्तु से लगाव लगा लेते हो। मैंने देखा है कि व्यक्ति छोटे से छोटे वस्तु के प्रति भी आसक्त हो जाता है। जिस वस्तु का व्यक्ति जितना उपयोग करता है, उससे उतना आसक्त होता है। आप देख लीजिए ना, अपने घर में एक चम्मच देख लीजिए, महिलाएं हैं इसलिए बोल रहे हैं, अगर चम्मच का सेट है, उस सेट में से एक सेट गायब हो जाए तो फिर देखो, है कि नहीं, बताइए? हैं? आपके पास कांच का ग्लास एक टूट जाए तो फिर देखो, बच्चा ने तोड़ दिया, फिर देखो। है नहीं, एक बात बता रहे हैं कि आप कहाँ, आप देखोगे ना, तो एक छोटी से छोटी वस्तु में आपका बहुत घनिष्ठ लगाव है, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ। आप इसको समझिए कि कहाँ कहाँ आप लिप्त हो, आप कोने कोने में घुसे हुए हो। और बता दें, आप गहराई में उतर के देखेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं कहाँ कहाँ घुसा हूँ भाई, कितना आसक्त हूँ मैं। अगर आपने कचरा साफ करके बाहर फेंक दिया है ना, और कूड़ा वाला आया और उसमें से कुछ अच्छा चीज़ पा गया, तो देखते हो कि उसने तो ये चीज़ उठा लिया, तो उसको बोलता है, अरे रुको 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 रुको, क्या उठा के ले लिया? तो वहाँ पे भी आसक्ति मैंने देखा है। मतलब आप इतने घनिष्ठ रूप से आप, मतलब कि आसक्त हुए हो कि जो फेंकने वाली वस्तु है ना, उसके प्रति भी आसक्त। कोई वस्तु है आपके घर में, खाने वाली चीज़ है, वो जब अच्छी रहेगी तो आप उसे सजा के रखते हो कि चलो खाने वाली चीज़ है, अभी रखेंगे। जब अच्छी रहती है तो आप उसे किसी देते नहीं हो, रखे रहते हो। और जब खराब होती है तब तो दे दो यार, उसको ले जाओ, दे दो। यानी कि जब वो सड़ गई, बेकार हो गई, बासी हो गई, तब उसे देने की कोशिश करते हो, तब मोह खत्म हो जाता है। जब तक अच्छी रहेगी तब तक उसे आप रखे रहो। और कुछ लोग तो होते हैं जो फेंकते तक नहीं करे, रहने दो, खा लेंगे, इतना महंगा खरीद के लाए हैं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, बेकार नहीं हुआ है। तो कुछ लोग बासी भी चला लेते हैं, फ्रिज में रख रख के।
समझ रहे हैं? तो हम देखते हैं, हम जिन वस्तुओं जो वस्तुएं हमें बहुत प्यारी होती हैं, यदि वह बेकार भी हो जाती हैं तो हम उनके प्रति इतना आसक्त होते हैं कि उन्हें हम छोड़ते तक नहीं। आप देखो, ऊपर से नीचे तक, छोटी से लेकर के बड़ी वस्तु तक हम इतने आ सकते हैं कि अपने शरीर के भीतर तो पहुंच ही नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण ने जब कर्ण के यहाँ एक बार गए, बोले कि कर्ण, अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि कर्ण बहुत दानी है। तो अर्जुन ने कहा कि आप बार बार कर्ण की प्रशंसा किया करते हो, तो थोड़ा आप देख लो ना कौन दानी है, कर्ण दानी है कि मैं दानी हूं। ठीक है, तो एक समय था जिस समय कर्ण दान देता था। उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर चले गए, भेष बदल लिए, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने गए और कहे कि मुझे ये चीज चाहिए। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि ऐसा है कि जो तुम्हारे महल में ना चंदन का दरवाजा लगा हुआ है ना, वही चाहिए मुझे लकड़ी चाहिए चंदन की। तो बोला कि उसने, कर्ण ने कहा कि मैं, चंदन के पेड़ बहुत हैं, मैं वो कटवा देता हूँ आपको और वो दे देता हूँ आपको। बोला नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे महल में वो जो दरवाजा लगा हुआ है ना, वही चाहिए मुझे। अब कर्ण गया, कुल्हाड़ी मंगवाया और दरवाजा तोड़ करके दे दिया। कर्ण ऐसा दानी था कि किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देख अर्जुन, तू नहीं दे पाएगा, परंतु देख जो सबसे कीमती वस्तु इसकी है, राजमहल का प्रमुख द्वार को इसने तोड़ के दे दिया। और वह कितना कीमती चंदन था, इसकी कल्पना मुश्किल है। बोलते थे कि उसमें लिखा है कि वह चंदन हजारों वर्षों, जो 1000 वर्ष जिन पेड़ पौधों को हो जाता है, उस चंदन की लकड़ी का दरवाजा बना हुआ था। बोले कि अब ऐसा पेड़ मिलेगा ही नहीं 1000 वर्षों वाला, जिससे कि पुनः ऐसा दरवाजा बन सके। देख, उसको भी इसने काट के दे दिया। तो हमारे देश के जो राजा थे ना, लोगों में वास्तव में किसी वस्तु के प्रति मोह नहीं रखते थे, लगाव नहीं रखते थे, त्याग होता था, तब तो त्याग होता था। यही कर्मों की आसक्ति को यही निष्काम कहते हैं। यहीं पे आसक्ति नहीं है, यहाँ निष्काम कर्म है, लगाव है, उससे चिपटने वाली बात नहीं है। कोई दुनिया की कोई कैसी भी वस्तु हो, उसके प्रति उसका लगाव नहीं है। यहाँ तक कि कर्ण ने कुंती को अपना कुंडल कवच भी दान दे दिया, जो उसकी प्राण थी। वो जानता था कर्ण कि यह मैं दे दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, परंतु जब उसको पता चल गया कि मेरी माँ मांगने आई है, और कर्ण अब जिससे जिंदा था, जिससे उसकी शक्ति थी, उसको भी कुंती को दान दे दिया। ठीक है, तो देखिए कर्ण के जीवन में, देखिए कितना वो निष्कामी कर्म करता था, वो कितना निष्काम उसके जीवन में था। आप किसी भी पक्ष को, किसी भी भारतीय राजा को ले लो जो पुरातन से पुरातन हो, उसको देखना आप लोग, उसके जीवन में देखना बहुत बड़ा त्याग देखने को मिलता है। पहले ये आदर्श जिंदा थे, और पहले जो लोग शास्त्रों को पढ़ते थे, ग्रंथों को पढ़ते थे, तो उनको ये पता होता था, तो इस तरह का उनके भीतर किसी पदार्थ को लेकर के, वस्तु को लेकर के आसक्ति नहीं रहती थी। आजकल तो घोर आसक्ति हो गई है। एक बार मैंने देखा, मैं उज्जैन में गया था, 6 महीना पहले की बात है। तो
मुझे नाश्ता करना था, पोहा था, क्योंकि वहाँ पे और कुछ था नहीं। तो एक व्यक्ति था, और वो कोई भिखमंगा नहीं था, साधारण व्यक्ति था, वो सिंपल व्यक्ति था, उसके पास पैसे नहीं थे। तो एक व्यक्ति था, वो समोसे खा रहा था, और जलेबी, समोसे और पोहा, वो तीनों खा रहा था। उसके पास गया और बोला, बाबूजी हमको भूख लगी है, कुछ आप थोड़ा सा चाय पिला दो, नाश्ता करवा दो। ठीक है। तो वह व्यक्ति खाए जा रहा था, उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर मेरे पास आया, तो मैं भी दुकान के पास खड़ा ही था, मुझे अभी देने वाला, अभी बना रहा था वो, ये मुझे दिया नहीं था। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं अपना नहीं लिया, मैंने कहा एक प्लेट और दे दो, और मैंने उसको जैसे का तैसे मैंने उसे समोसे और पोहा और जलेबी उसको दे दिया। और वह व्यक्ति जिससे मांगा था, मैंने देख रहा था उसको, जिससे मांगा था ना, उस व्यक्ति ने क्या किया कि खाया भी नहीं पूरा, और उसने पोहे और जलेबी को कचरे की पेटी में लाकर उठा के डाल दिया। बात समझ आ रही है? और वह व्यक्ति बाहर से ऐसे मांग रहा था कि बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ नाश्ता करा दो, कुछ दे दो आप। उसके पास बहुत पर्याप्त चीज़ें थी, और कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं लग रहा था, बहुत अमीर था वो जो नाश्ता कर रहा था। तो मैंने कहा कि इंसानियत ख़त्म हो गई है व्यक्ति के अंदर से, और देखो उसको कचरे में डाल दिया, तो क्या होगा? अगर वही किसी इंसान को दे दिया होता तो उसके बेचारे के पेट में जाता। अन्न को ब्रह्म कहा गया है, तो ब्रह्म का अपमान कर रहा है, और यहाँ पे महाकाल मंदिर में आया है पूजा करने। यहाँ पे उतने दूर से पूजा करने के लिए आया है, और यहाँ पे धर्म और कर्म भूल गया, तो मंदिर आने से क्या मतलब है? बताइए। मैं तो मंदिर जाता हूँ तो मंदिर में नेचुरल चीज़ों को देखता हूँ। मंदिर में तो सब लोग लाइन लगाते हैं, मंदिर में तो मंदिर जाता ही नहीं। तो मैंने कहा कि मंदिर आने का क्या मतलब है कि आपने एक व्यक्ति को कुछ भोजन नहीं करा पाए, एक व्यक्ति को नाश्ता नहीं करा दिए, और नहीं मांगता तो बात दूसरी थी, मांग दिया तो यार बनता है कि दे दो। क्या लेके जाओगे आप? कितना बड़ा धन आपका वो कोई की मांग लेगा आपसे? तो ये होती है इंसानियत आदमी के भीतर की, कि हम अपने जिन छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति आसक्ति का, इतनी आदत घनघोर पड़ चुकी है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति लगाव लगा लेते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति एकदम चिपक जाते हैं। तो हम इतना लिप्त हैं कि 100 वर्ष तक नहीं जी सकते हैं, और हम कल्पना करते हैं कि भगवान ने मुझे 100 वर्ष तक जिंदा ही नहीं रखा। बताइए, जी पाएंगे आप 100 वर्ष तक? आप लोग अपने अनुसार ही अपना भविष्य और अपना जो है जीवन का काल तय कर सकते हो कि मैं कितना साल जीने वाला हूँ। किसी ज्योतिषी की ज़रूरत नहीं है। आप देखो कि आपके भीतर कितना रूढ़ता भरी हुई है, कितना जो है उदंडता भरी हुई है, कितना नीचता भरी हुई है, कितना अपनत्व की भावना भरी हुई है, अपनापन भरा हुआ है। जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि मैं यहाँ से कुछ भी लेकर के नहीं जाने वाला हूँ। आज का दिया हुआ कल मिलता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आज आप दे देते हो तो आपको नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा आपको। जब ये बात तय हो जाती है कि जो हम दे रहे हैं वो मिलने वाला है, तो फिर अगर ये भी ज्ञान अगर आपको हो गया तो भी आसक्त नहीं होना चाहिए किसी वस्तु में, और किसी वस्तु को बांट कर खाने में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पता है कि हम जितना बांटेंगे वो मिलने वाला है। तब भी हमें कोई चिंता नहीं करना चाहिए, तभी भी कोई आसक्ति धन के प्रति नहीं करना चाहिए
कि मैंने अपना धन इतना इसको दे दिया। आप जो देते हो ना, उससे 10 गुना आपको मिलता है। और जो व्यक्ति के भीतर कीम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है, छूटने की, त्यागने की प्रवृत्ति आ जाती है, वही व्यक्ति वास्तव में जीवन को जी पाता है। और वही आसक्ति रहित जीवन को जी लेता है। समझ में आ गई बातें? तो ऐसा आप लोग भी ट्राई करिए, अपने जीवन में प्रयोग करते रहिए और अपने जीवन को ऐसा ही बनाइए। देखिए, जो जीवन आप लोग जी रहे हो, ये जीवन तो, इस जीवन से तो कुछ मिला। प्रयोग यदि आप लोगों को करना है तो जो जीवन आप लोग जी रहे हो, उस जीवन से कुछ नहीं मिला तो कुछ हटके कर लो ना आप। बताइए, कुछ हटके हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जो जीवन आप लोग जी रहे हो, उसमें परिवर्तन करके देखो ना। एक बार जो वेदों के माध्यम से जो ज्ञान आया है, ऐसे तो ज्ञान आया नहीं है ये जो आपको बता दे रहा हूँ। अपने मन से तो मैं गढ़ के बता नहीं रहा हूँ कि अपने मन से ये कह रहा हूँ मैं। ये तो जो वेदों ने और ऋषियों ने जो मार्ग बताया है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ और वही चीज़ आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ नया चीज़ मैं दे भी नहीं रहा हूँ। बताइए, आप लोगों को कुछ नया चीज़ मैं दे भी नहीं रहा हूँ। ये तो वही चीज़ है जो सनातन परंपरा से, जो सनातन काल से चला आ रहा है, वही चीज़ आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनको हम भगवान मानते हैं, वो लोग भी इसी कर्म को करते हुए आगे बढ़े, वो लोग भी इसी कर्म को करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाए और परमात्मा की तरफ अग्रसर किए। तो आप लोग भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हैं? कर सकते हो ना? तो प्रयास एक बार करिए आप लोग इस तरह का जीवन जीने के लिए। देखिए, एक अवसर है, एक संगति ऐसी है जो जिसमें आप कुछ कर सकते हो सकता है कि इस तरह की संगति मिले ना मिले। जीवन पता नहीं इस तरह के और इस तरह से जीने का अवसर मिले कि ना मिले, ऐसे लोग मिले कि ना मिले, ये बड़ा सौभाग्य की बात होती है। इसलिए जितना समय है, जितना अवसर है, उस अवसर में, उस समय में अपने जीवन को उन्नत बनाइए। बस मैं अपनी बात